तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में कि ओवरी के अंदर कैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, यानी प्राइमोडियल फॉलिकल से लेके मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल तक के बारे में हम समझेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको ऑल इंडिया के एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को समझने से पहले हम थोड़ा सा ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में जानना ज़रूरी समझते हैं। तो जब ओवरी को आप एनालाइज करेंगे तो ओवरी का जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको बोला जाता है जर्माइनल एपिथेलियम, या इसको बेसिकली बोलते हैं क्यूबाइडल जर्माइनल एपिथेलियम। उसके बाद क्यूबाइडल जर्माइनल एपिथेलियम के बाद जब आप इनर साइड में देखने की कोशिश करेंगे तो इनर साइड जो है उसको हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। स्ट्रोमा जो है वो डिवाइडेड होता है कॉर्टेक्स में और मेडुला में। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कॉर्टेक्स, और ये जो इनर पोर्शन है इसको हम लोग मेडुला के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पूरा फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होना है, तो कॉर्टेक्स के अंदर होना है। अब हमें ये पता है कि ये ओगोनिया आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि ओगोनिया इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही कह रहे हैं कि ये सारे के सारे ओगोनिया बन जाते हैं। एडिशनल ओगोनिया आफ्टर बर्थ नहीं बनते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये ओगोनिया जो है, ओगोनिया लिखे, ओगोनिया इज सराउंडेड बाय स्ट्रोमल सेल। यहाँ कह रहे हैं जो स्ट्रोमा की सेल्स हैं वो ओगोनिया को सराउंड करना शुरू करेंगी। अब यहीं से डेवलपमेंट शुरू होता है किसका, प्राइमोडियल फॉलिकल का। तो प्राइमोडियल फॉलिकल को डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल, यानी प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ शुरुआत में कह रही ये जो सेल्स हैं ये कैसी हैं, ये फ्लैट हैं। तो शुरुआत में ये सेल कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं। आगे चल के ये फ्लैट सेल किस में कन्वर्ट होने लगती हैं, कॉलमनर सेल में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल को हम दो स्टेज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं अर्ली प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज, दूसरे को बोलते हैं लेट प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज। अब यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखना है, अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो ओ साइट है, मतलब ओगोनिया कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी ओसाइट में। ओगोनिया कन्वर्ट हो चुका है किसमें, प्राइमरी ओसाइट में। और आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे तो कॉलमनर सेल और ओ साइट के बीच में एक कह रहे हैं कि एक लेयर ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर तैयार होता है जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। और जोना पेलुसिडा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नॉन सेलुलर लेयर होती है। पूछा जाएगा जोना पेलुसिडा कैसी लेयर होती है, तो क्या बताना है, नॉन सेलुलर। किससे मिलके बनी होती है, तो ग्लाइको यानी शुगर और प्रोटीन का मिक्सचर है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, लेट स्टेज में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने दिखा रखा है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ये यही कह रहे हैं कि ये जो ग्रैनुलोसा की सेल्स हैं वो उनके अंदर लगातार डिवीज़न होता गया है। और एक कह रहे हैं कि एक मल्टीपल लेयर की एक लेयर बनती है जिसको हम लोग मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है हमारा उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से जो ज़रूरी क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि अभी हम डेवलपमेंट में देख रहे थे कि स्ट्रोमा की जो सेल्स हैं, तो स्ट्रोमा की सेल्स यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा का फॉर्मेशन हो चुका है। तो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा को सराउंड करती है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो लेयर बनता है, ये
विजिबिलिटी के लिए बना दिया इसको। तो जो आउटर लेयर बनती है इसको थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं, और जो इनर लेयर बनती है उसको हम लोग थीका इंटरना के नाम से जानते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात जो है यहाँ पे याद रखने की, यही थीका इंटरना अब आगे चल के क्या बनाएगी, एस्ट्रोजन ये सिक्रीट करना शुरू करता है। ये एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये जब हम नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये आपको ज़रूरी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है, तो बोलना है सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में होता है, ड्यूरिंग सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज, ये ज़रूरी बात है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज जो है इसको हम लोग टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से कुछ सेल्स डिजनरेट करती हैं, और यहाँ जो डिजनरेशन होगा तो डिजनरेशन के बाद टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, डिजनरेशन के बाद यानी डिजनरेशन कहाँ होगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर डिजनरेशन होगा। और मतलब ये सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बना, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल की कुछ सेल डिजनरेट करेंगी, और डिजनरेशन के बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है जिसको हम लोग एंट्रम के नाम से जानते हैं। ये कैविटी का नाम भी पूछा गया है कई बार और पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, तो जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है उसको हम बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर आपको देखिए क्या क्या कौन सा लेयर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको थीका एक्सटर्ना दिखेगा, थीका इंटरना दिखेगा, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा दिख रहा है, जोना पेलुसिडा जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी थी, ये भी आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ज़रूरी बात ये है जो हमें ध्यान में रखना है, लिखा है यहाँ पे हमने कि ग्रेनुलोसा सेल लाइंग क्लोज विसिनिटी ऑफ जोना पेलुसिडा, यानी जोना पेलुसिडा के आसपास की जो ग्रेनुलोसा सेल होती हैं वो इलॉन्गेट होती हैं और वो बनाती हैं आगे चल के कोरोना रेडिएटा। अब ये वो स्टेज है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ध्यान में रखना है, अभी तक कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था इसको हम क्या बोल रहे थे, प्राइमरी ओसाइट। क्या बोल रहे थे इसको, प्राइमरी ओसाइट। अब ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये कन्वर्ट हो चुका होगा, प्राइमरी ओसाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ओसाइट। अब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा ओवुलेशन में, ध्यान रखना है। तो ओवुलेशन में कौन सा स्ट्रक्चर रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है सेकेंडरी ओसाइट। अब इसके बाद का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।